चंपारण की मारूफ शख्सियत मौलाना हारून कमर रियाजी की याद में साठी में एक सेमिनार का इनेकाद क्यूआर मीडिया नेटवर्क के बैनर तले हुआ। इस सेमिनार की अध्यक्षता मशहूर लेखक साहित्यकार डॉक्टर नसीम अहमद नसीम ने की। इस मौके पर कमर रियाजी के सुपुत्र श्री कमर शमीम कमर रियाजी ने कमर रियाजी अवार्ड का भी ऐलान किया और 2022 का कमर रियाजी अवार्ड कटारी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जनाब नूर आलम साहब को उनकी तालीमी खिदमत के लिए पेश किया। सेमिनार की सदारत कर रहे डॉक्टर नसीम अहमद नसीम ने कमर रियाजी की शख्सियत और उनसे जुड़ी हुई कई यादगार वाक़यात को भी बयान किया और कहा कि मौलाना की मकबूलियत हर तबके में थी, बिला तफरीक ज़ात धर्म के। वो बहुत दफ़ा देखा कि थाने का दारोगा और सिपाही किसी को सलाम कर रहा है। वैसे सलाम वो लोग अपने डिपार्टमेंट में ही करते होंगे, लेकिन एक आम आदमी को देखा कि दारोगा सलाम कर रहा है। फिर उसके बाद जो वहाँ का इंचार्ज है वो जीप से गुजरा, वो रुक के मौलाना के पास आया और प्रणाम किया हाथ जोड़ के। मैंने कहा कि ये चीज है, असल कमाई ये है। अल्लाह के रसूल का नाम हमारे आंखों की बिनाई में होनी चाहिए और जो खूबियां थी सहाबा के अंदर, उनके पैरों का धूल अगर हमें मिल जाए तो गनीमत है जिंदगी। और वही खूबी मौलाना में कटारी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जनाब नूर आलम साहब ने कहा कि मौलाना हारून कमर रियाजी के अंदर सहाबा के किरदार की वस्फ झलकती थी। उन्होंने कहा कि हमने वैसा सच्चा आलिम हक को नहीं देखा। हम लोगों से या और जो लोग हैं अतराफ में किसी से मिलते थे, मोहब्बत के साथ मिलते थे, अपनी जरूरत को बलाए ताक रखकर दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखते थे। वो आज उनके साथ नादे से उनका है, उनमें नहीं पाया जाता। मौलाना ज़ियाउल हक कासिमी ने अपने खिताब में कहा कि अपने ज़रूरतों को बालाए ताक रखकर दूसरों की ज़रूरत में हमेशा काम आने वाले शख्स का नाम कमर रियाजी है। हमेशा उनकी ख्वाहिश रही दूसरे की इमदाद, दूसरे की मदद करना। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच कायम रहेगी और जिंदा रहेंगी। वाली है हमारे मुश्फिक, हमारे रहबर, हमारे करम फरमा, हमारे बड़े भाई मौला हारून साहब इस दुनिया से चले गए। उनकी यादें, उनका कहका, उनका तबस्सुम, हमारी निगाहें आज भी उसको ढूंढ रही हैं। और पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध राजनेता और समाज सेवी श्री ओम प्रकाश क्रांति जब मंच पे आए तो मौलाना हारून कमर रियाजी की बातें और उनके साथ बिताए हुए यादों को जिक्र करते हुए एकदम से भावुक हो गए और मंच पे रोने लगे। उन्होंने कई सारे वाक़यात और कई सारे यादें अपने साथ बिताए हुए लम्हात को लोगों के सामने आज मैं उस गमछे को जब देखता हूँ, खोलता हूँ, पेटी देखता हूँ, तो मौलाना हारून साहब का चेहरा मेरे सामने बेटा से भी बढ़कर मुझे पता। मुझे जब भी संकट होता था, किसी तरह का संकट होता था, राजनीतिक जीवन मेरा, लेकिन राजनीतिक संकट भी मुझे होता था तो मैं मौलाना हारून साहब के पास जरूर पूछता था। और आज मैं जिस मुकाम पर हूं, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचाने में और पहुंचने में मौलाना हारून साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मशहूर समाजी शख्सियत जनाब इकरामुल हक साहब ने अपने खिताब में कहा कि मौलाना हारून कमर रियाजी नाम सिर्फ एक शायर या एक आलिम दीन का नहीं था, बल्कि हमअज़हत शख्सियत के मालिक थे और हमेशा उन्होंने समाज के प्रति अपना एक अहम किरदार, अपना रोल अदा किया। जनाब इकरामुल हक साहब ने मौलाना हारून कमर रियाजी से अपने कुर्बत नसीब हुई। आप तमाम इंसानियत के लिए अपने दिल में एक दर्द सोए हुए थे। आप एक बेहतरीन, आप एक अच्छे इंसान
होने के साथ साथ आप एक अच्छे शायर, एक अच्छा अदीब और एक अच्छा लीडर भी थे। चाहने वाले मगर आपके हर मकामे अलम से गुजर जाएंगे। जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब जामे ने मौलाना हारून कमर रियाजी के लिखे नातों को बार बार प्रोग्राम में सुना और बेतहाशा दाद तहसीन हासिल की। हबीबुर रहमान जामी साहब की मुतरन्नमी आवाज़ आप सुन रहे हैं। मशहूर शायर जनाब सैयद आरिफ लखनवी ने अपनी तख्लीक मौलाना हारून कमर रियाजी की याद में जो लिखी थी उसे पढ़कर सुनाया, और एक कथा जो सभी को सोगवार कर दिया जनाब सैयद आरिफ लखनवी की, जो कुछ इस तरह से था। थकी थकी सी हवा ढूंढती है बीते दिन, थकी थकी सी हवा ढूंढती है बीते दिन, दुखी फिजाएं सिसकती है हालो माजी की, और घरों को सोग का आलम लहू रुलाता है, दिलाओ याद ना आरिफ कमर रियाजी की। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।